दोस्तों, मैं उदयवंश सिंह अगर आप देख रहे हैं नया समता न्यूज। आज हमारे साथ दलितों के मध्य प्रदेश से कद्दावर नेता फूल सिंह बरई जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने मुंह पर काली पोती, इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या कारण था। मैंने प्रतिज्ञा की थी, बीजेपी अगर 50 एमएलए भी जीत जाएगी तो राजभवन के सामने मैं अपने हाथों से अपना मुँह काला करूँगा, लेकिन ईवीएम के चलते ये काम नहीं हो सका। वो मैंने फिर पूरा कर दिया। मैं कोई और नेताओं की तरह तो हूँ नहीं कि वो कह कर के कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे और विदेशी काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे और नोटबंदी अगर देश के खिलाफ साबित हुई तो चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका देना। दलित को गोली मारने के पहले मुझे गोली मारो। जब उनसे पूछा गया तो फिर अमित शाह जी कहते हैं ये चुनावी जुमले हैं। तो चुनावी जुमले कहने वाले लोग क्या लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? तब फिर हम लोगों का फैसला था कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी बात है, लहू बहा करके लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो करेंगे। इसमें ईवीएम का मुद्दा भी रहा है, ईवीएम को भी बंद करना चाहते हैं, इसमें क्या है? हाँ, ईवीएम को इसलिए बंद करना चाहते हैं, अभी हम पोस्टल बैलेट से अगर गिने तो 230 सीटों में से 199 कांग्रेस जीत रही है, 31 बीजेपी जीत रही है। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता तो 199 कांग्रेस होती और 31 बीजेपी होती। तो मैंने तो 50 सीटों की कहा था, वो तो 31 जीत पाई है। तो फिर ईवीएम की काउंटिंग देखें तो ईवीएम में 163 बीजेपी जीत रही है और 66 कांग्रेस जीत रही है। तो क्या ईवीएम को हमें विदा नहीं करना पड़ेगा? इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए, और कई देशों ने, जो विकसित देश हैं, उसने ईवीएम को अवैध घोषित कर दिया है। इंडिया भी अवैध घोषित करे, ईवीएम को हटाए, देश को बचाए। आपके साथ में जो मौजूद रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनका क्या सहयोग रहा आपके साथ में? नहीं, वो तो देखिए देश बचाने के मुद्दे पर वो बीच में खड़े रहते ही हमेशा, वो तो हमेशा ही खड़े रहते हैं। जहाँ देश की बात आएगी, संविधान बचाने की बात आएगी, लोकतंत्र बचाने की बात आएगी, वो हमेशा बीच में खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री साधु जो भी हैं, जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, उन्होंने लक्ष्य है 24 में ख़त्म करना, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, 24 में उनकी सरकार बन गई तो संविधान ख़त्म हो सकता है और मैं समझता हूँ कि सारा देश का सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसमें यह भी सुनने में आ रहा है कि चुनावी प्रक्रिया को भी ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, ऐसा वो कह रहे हैं कि 24 के बाद चुनाव होंगे नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे हम। ये 5-6 महीने बचे हैं, इसमें हमने ईवीएम को भी पकड़ लिया है। हम लोग इसको करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो दलित समाज है, एससी वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, अब उससे काफ़ी अपेक्षा है आपसे। आप विधायक बनने के बाद आप काफ़ी अपेक्षा लगा बैठा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये तो हम लोगों की सरकार बन जाती तो जो हमसे अपेक्षा हैं हम उसको पूरी कर देते, क्योंकि हम लोगों ने मैनिफेस्टो इस प्रकार का बनाया था, उसमें मैं भी सदस्य था। अगर वो 5 वर्ष लागू हो जाता सरकार बनने के बाद, तो 5 वर्ष के बाद गरीबी अमीरी में बहुत कम फासला रह जाता, शोषण में बहुत कम फासला रह जाता, लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त हो जाता, लोग खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते। अगर ये 5 वर्ष के लिए लागू हो जाता, तो नहीं हुआ। ईवीएम के अलावा मान लिया जाए कि ईवीएम ठीक था, उसके अलावा और कांग्रेस पार्टी के जो मध्य प्रदेश में हारने के क्या कारण रहे थे? देखिए, उसमें एक बड़ी चीज़ है, जो पहले इलेक्शन होता था, पहले वो वोट के बीच में इलेक्शन था। बीजेपी ने ट्रेंड बदल दिया, अब वोट और नोट के बीच में इलेक्शन हो रहा है। कई बार हमको सुनने में मिला, आज रात में 20 करोड़ रुपए बट गए, 10 करोड़ रुपए बट गए, 15 करोड़ रुपए बट गए। तो मुझे बताइए, क्या जनता के सामने इस तरह की खबरें फैलाकर, इस तरह का काम करके, क्या आप लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म करना चाहते, देश को ख़त्म करना चाहते? ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एससी वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो और पिछड़ा वर्ग हो, सब पर शोषण होता है। उनके साथ, महिलाओं के साथ, 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। इस पर अत्याचार को किस तरीके से निजात पाई जा सकी? ये तो बीजेपी जब तक रहेगी तब तक ऐसी बातें करना बेमानी है। बीजेपी के सिस्टम में ये अत्याचार होना, ये बहुत उनके लिए शुभ है, तो वो ये काम करते हैं।
तो ये थे हमारे साथ तुलसी बरिया जी हमारे साथ। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, जब तक ईवीएम है तब तक भारतीय जनता पार्टी आती रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ईवीएम को बंद करना पड़ेगा। जो उन्होंने वादा किया था मुँह पर काली पोतने का, उन्होंने अपना पूरा किया कि अब स्पष्टवादी नेता हैं, उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं। जो उन्होंने कहा, उन्होंने आए राजभवन पर जाकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सामने उन्होंने मुंह पर काली पोती। तो इन्हीं खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब फेसबुक पेज पर देख रहे हो उसको फॉलो भी कर लें, जिससे अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।